चोलाई बिल्कुल लाल लाल वाली भुजी वाली है ना ये? हाँ ये भुजी वाली है। अब जब माँ और बापूजी दिहाड़ी पे जाते थे ना मजदूरी करने के लिए, तो उसके बाद भी दीदी उनके लिए ऐसे ही मोटे मोटे बनाती थी। यहाँ पर डाल रखे हैं, ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारे तो छोटे छोटे हैं। हाँ किरण क्यों नहीं, वो छोटे छोटे मार के दिखाए उसने। 80 साल की उम्र में देखिए कितना बड़ा गोबर का कंडा लेके आ रहे हैं, तो उसको मतलब ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। अपने चाची देखो क्या गजब तरीके से एकदम बढ़िया सा हल लगा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अपने पहाड़ों में चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अपने खूबसूरत से खेतों से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और खेतों में आजकल आपको पता ही होगा हमारे पहाड़ों में हल लगाया जा रहा है और बुआई की जा रही है। जो गेहूं है, जो जौ है और साथ साथ में सरसों की। और अभी हमारे जो कैमरामैन है ना, उनका हाथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं शायद इसने सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया है। ये देखो अभी भी नींद में ये। कुछ भी नहीं बोल रहा है। देखो जिस दिन से इसके पापा आए ना घर, ये तो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है, और दिख भी रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सामने दिखाऊं तो यहाँ पर चाचा हैं, चाची है, अपनी माँ है, और इधर सामने दिखाऊं तो इधर हमारे भैया, हमारे भाई साहब हैं। तो वहाँ से रोशनी आ रही है एकदम से सूर्य की, तो इसलिए क्लियर नज़र नहीं आएंगे भाई साहब। और यहाँ दिखाऊं तो अनुष्का भी आ गई, और यहाँ पर इनकी आपस में बहुत तगड़ी वाली झड़प हो गई है। इससे बल कुछ मंगाया था और ये लेके नहीं आई है। जाओ वापस घर जा। और यहाँ पर अपने चाचा जी हैं जो कि यहाँ पर ढिक्का ढुक्का फोड़ रहे हैं। और चाचा जी के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि चाचा जी गुजरात में कहाँ रहते हैं चाचा जी? बड़ोदरा में रहते हैं चाचा जी। तो अगर कोई आसपास से है तो बड़ोदरा में चाचा जी से मिल सकते हैं। और चाचा जी वहाँ पर होटल लाइन में हैं। और होटल कौन सा है? हाई फ्लाई तरसोली बाईपास पे। तो फिर आप लोग वहाँ पर चाचा जी से मिल सकते हैं जब चाचा जी गाँव से फिर गुजरात चले जाएंगे। तो जब भी जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और ये देखिए अपने नितिन भाई भी एक बड़ा सा कट्टा लेके जा रहे हैं खेत में गोबर का। तो मैंने आपको परसों ही बोला था कि नितिन भाई को कंडे में आदत नहीं है, वो ऐसे ही कट्टों में भर भर के लेके जाता है। तो अपने अपना सज होता है ना, जैसे सज आए वैसे ही में आदमी काम कर लेता है। और हमको छोटे छोटे कंडों में भी सज नहीं आता है, इसीलिए हम माँ को बोलते हैं जो बड़े बड़े चंगेरे रहते हैं उनमें भराकर कि एक ही उसमें 2 कंडे आ जाते हैं और जल्दी जल्दी भी काम निपट जाता है। ये है जी हमारे भैया जी के हाल। थोड़ा हल लगाया और थक गए। काफी जल्दी नहीं आ गए आप? अभी क्यों आए? थोड़ा आराम से आते, भात भूत खा के। ऐसे बोल रहे रात में आते। और यहाँ देखो भाई साहब ने चाची को दे दिया है हल। चाची भी खूब हल लगाती है। ये देखो भाई एक दूसरे को दे रहे हैं खाली और लगा रहे हैं एक एक क्यों। चाचा नहीं बोला होगा यार, चाची लगा रही है तो हम ही लगा देते हैं। अब लास्ट में माँ की बारी आएगी तब। और इस वाले खेत में माँ सब वही चीज़ बो रही है जो आपने शायद लास्ट वीडियो में देखी होगी। सरसों हो गया, जौ हो गया और गेहूँ हो गया है। और यहाँ पर सब्जी के लिए बो रही है। वाला जो सरसों होगा वो ऐसे नहीं निकालेंगे हम तेल तूल के लिए, बस उसकी सब्जी खाएंगे पत्ते पत्ते। तो एक बार फिर देखिए हमारे ताऊ जी 80 साल की उम्र में देखिए कितना बड़ा गोबर का कंडा लेके आ रहे हैं गौशाला से इतनी दूर खेतों में। और बिल्कुल भी ताऊ जी के चेहरे पे आपको थकान देखने को नहीं मिलेगी।
ताऊ हमेशा एकदम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। ओह ताऊ जी, और ये बात। तो ऊपर वाले खेत में यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक हल लग गया है, लेकिन इसके ऊपर जो नहीं लगाया गया है, इसको प्लान नहीं किया गया है अभी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे वाले खेत में हल लगा रहे हैं। तो जब दोनों खेतों में हल लग जाएगा तो दोनों में साथ में जो लगा देंगे। और माँ बुआई कर रही है, चाची माँ का मुँह देख रही है, और यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो हाया साहब को कुछ ज़्यादा ही थकान लग गई, चाय पे चाय पिए जा रहे हैं। काम भी किया, काली पर लेटे लेटे तोड़ने लगते थकान। आज तो 2 चाय पी, कभी तो एक भी नहीं पी। हाँ आज मेरा चाय का मन कर रहा है। हाँ जी। तो भाई साहब को बहुत भूख लग गई है, इसीलिए भाई साहब चाय में ही रोटी खाने बैठ गए हैं। और साथ साथ में इधर अपनी माँ भी बैठ चुकी है रोटी खाने के लिए, और चाची को पूछा ही नहीं। उनका हाल लगा रहे हैं हम, इतना भी काफी है फ्री में। वो भी है। और एक बार फिर रोटी किसमें खा रहे हैं, नमक के साथ। इनके यहाँ सब्जी भी नहीं है, इनके यहाँ कुछ और भी नहीं है। सब्जी घर में बहुत पड़ी हुई है, पर सब्जी का मन मेरा कम करता है। क्यों करता है कम? मेरा मन नहीं करता है सब्जी खाने के लिए। और सब्जी नहीं खाती माँ, क्योंकि माँ को मिर्च होती है अवल। माँ दूध चाहिए, एक बात। दही भी नहीं खाती है, दही वाला भाई साहब है। बनाई तूने सब्जी? वो कह रहा है सब्जी है, नहीं खाई। है सब्जी, आधा बड़ा आधा प्रेशर है सब्जी घर में। आजकल चने खिला रहा हूँ मैं तुमको, चने डेली। खाली मजाक हो रखा तुमको। हाँ, अपने स्वादिष्ट हाथों से स्वादिष्ट चने खिला रहा हूँ मैं तुमको। तो मंडुए की रोटी जो नमक में खाने का मज़ा है ना, वो मतलब जिन्होंने खाई होगी उनको पता होगा। और घी भी होगा साथ में, तो और तब क्या बताएं। और जब मैं मंडुआ की रोटी बोलता हूँ तो मुझे सीधे याद आती है अपनी छोटी दीदी की, क्योंकि जब हम स्कूल से घर आते थे और फिर दीदी हमारे लिए ना इतने मोटे मोटे बिल्कुल खाली मंडुए के रोटी बनाती थी। और माँ अभी हंस रही है, क्यों? मैं बोलते थे कि हमारे बस का नहीं है ऐसा खाना। हाँ इतना मोटा बना दिया। हाँ, मज़ा आ जाता था यार सही में। दीदी देख रही होगी तो दीदी चुपके से ठस करके हंस रही होगी कि हाँ क्या दिन थे वो भी, क्योंकि दीदी बनाती है ऐसे मोटे कड़क बिस्किट के जैसे, वो टूटते भी नहीं थे। और उसको हम गुड़ के साथ, नमक के साथ, घी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ खा देते हैं। दिहाड़ी पे रहते थे, घर आके तब 2 खाई, इतने मोटा खा लेते। और माँ बोल रही है सिर्फ तुम्हारे ही लिए नहीं बनाती थी, बल्कि हमारे लिए भी बनाती थी। मतलब जब माँ और बापूजी दिहाड़ी पे जाते थे ना मजदूरी करने के लिए, तो उसके बाद भी दीदी उनके लिए ऐसे ही मोटे मोटे बनाती थी। मतलब खतरनाक, क्या बोल नहीं सकता हूँ मैं, सीधे मुंह में पानी आ रहा है सोच के। तो भाई साहब से एक बार फिर चाची ने हल ले लिया है, और चाची देखो क्या गजब तरीके से एकदम बढ़िया सा हल लगा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अपने पहाड़ों में चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, तो पुरुष भी महिलाओं वाले काम करते हैं और महिलाएं भी पुरुष वाले काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा काम किसने करना है, जैसे पहले वालों ने बांट रखे थे कि लड़कियाँ हल नहीं लगाएगी और लड़के घास नहीं काटेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब कुछ चलता है। और यहाँ पर अपनी माँ मैं दिखाऊँ तो माँ ढिकारी से ढिका फोड़ रही है। हम भी फोड़े थोड़ा। भैंस घाम ने मर गई तो इधर ला मैं ही फोड़ता हूँ। हाँ भली क्या होता, भली है। तो चलिए दोनों खेतों में हल लग गया है, अब बारी आती है जौ लगाने की और पूरे खेत को प्लान करने की। तो ये देखिए अपने भाई साहब लग गए हैं खेत को प्लान करने पे। तुम खड़े खड़े देखते रहो बस। यार भाई जब हम करते हैं तुम बोलते तुम्हारे लिए आखिर नहीं है, इधर दो। नहीं बोलता हूँ, सुन ली क्या बोला वहाँ, सुन नीचे। बोलते हैं ना।
हाँ, तो मतलब मालिक तो बोलते हैं घर के। तो भाई साहब और माँ दोनों यहाँ पर खेत में भी काम करते रहेंगे जो लगाने का, और मुझे मेरी ड्यूटी मिल गई है कि मुझे घास के लिए जाना है। बापूजी सामने वो पहाड़ी पर जा रखे हैं घास काटने के लिए, तो जितना भी काटा होगा फटक से भारी लगाते हैं और उसको गौशाला तक पहुँचाते हैं। चलते चलते हमको अपनी लीला घसारी चाची जी के दर्शन भी हो गए। फोड़ दिया मैंने। क्या फोड़ा? ढिका। क्या होता है ढिका ढुका? ढिका मिट्टी का ढिका है ना, इतना इतना बड़े। तो फोड़ो, बड़े बड़े ढिके फोड़ो। बहुत बड़े फोड़ा मैंने, यहाँ दे। कितने बड़े? कितने बड़े हैं अपने आप? हमारे तो छोटे छोटे हैं। हाँ कितना, क्यों नहीं वो छोटे छोटे मार के दिखाया उसने। ये ढिके में 6 चोटी मार रही है। तब पूजा के फूट रहे हैं नहीं? हाँ तब भी फोड़ रही है। हाँ सांस फूल गई है मेरी इतने ढिका फोड़ने की। हाँ, तो चाची इस खेत को प्लान कर रही है, इसमें गोबर फैला रही है। इतने बड़े बड़े हैं, देखो पैर भी रख रहे हैं कि नहीं टूटे, देखो कुछ नहीं हो रहा उन पे। इतना बड़ा इंसान इस पे इसके ऊपर जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए चाची बोल रही है आज सुबह से हालत ख़राब हो गई है। और ये वाला खेत जो है वो पूरा हमारा है। हद है यार। बापूजी डर भी नहीं रहे हैं, मैंने सोचा जरा डराएंगे। यहाँ का पुण्य लग जाएंगे हमारे ऊपर। और क्या हाल चाल? लो गाइस। तो बापूजी देखो यहाँ पर घास काट रहे हैं। इतना काट दिया है, उतना काट दिया है, अब फटाफट भारी लगाइए। हो गया होगा? नहीं हुआ यार, अभी नहीं हुआ। ओए, इसने मेरे को पीछे ही डाल दिया था और एक ये तैयार बैठा हुआ है मारने के लिए। क्या होगा इनका? तो घास की जो भारी है वो मैंने अंदर रख दी, लेकिन मरते मरते, क्योंकि ये हमारी छमक छलों ने मेरे को पीछे खींचा और मैं गिर जाता तो मेरा सिर यहाँ पर लग सकता था। और सामने भी उसके वही हाल, बड़ी मुश्किल से उससे भी बचा मैं। मारने के लिए आ रहा भारी में। और यहाँ पर अपनी माँ जो कि दोनों भैंसों को नहला रही है। अभी तक छबीली को नहलाया और अब छमक छल्लों को नहला रही है। और नहाते हुए आहा क्या मज़ा आता है इनको। तो अभी आया हूँ मैं अपनी गौशाला से, चाची लोगों की गौशाला पर, क्योंकि इनका जो बैल है वो कुछ दिनों से बीमार है और कुछ भी नहीं खा रहा है। तो उसको मतलब ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है, अपने आप तो वो खा नहीं रहा है। और यहाँ पर हमारे नित्तू भाई और कभी भी हमारा जो भी मवेशी बीमार होता है, अगर वो खाना पीना छोड़ देता है तो फिर इसके सहारे उसको खाना पीना खिलाया जाता है। ये बांस का बना होता है और इसको हम बोलते हैं, कोई थोई बोलता है, कोई थोला बोलता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप हमें बता सकते हैं। लेकिन बैल की हालत बहुत गंभीर है, उसको दवाइयाँ भी दे दी है, डॉक्टर साहब को भी बोला है आएंगे आज या पता नहीं कब आएंगे, कुछ पता नहीं है, पर देखो क्या होता है। और ये भी सोच रहा होगा कि मेरे साथी के साथ ये क्या क्या कर रहे हैं, उसको क्या हो गया नहीं मेरे डरपोक है बहुत ज़्यादा। तो चलिए घूम घाम के सब काम निपटा के अभी 11 बजे हम सब लोग घर पे पहुंच गए हैं और अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। बोटी और यहाँ पर हमारे बोटू महाराज नाराज़ हो रखे हैं कि कहाँ जा रखे थे, बोल तुम सारे सुबह से गायब हो रखे थे। तो अभी मस्त नाश्ता नोश्ता हो चुका है और अभी मैं आया हूँ अपनी छत पे। और परसों में जब हम सोयाबीन कोट रहे थे तो मैंने आपको बताया था, साफ़ करने के बाद आपको बताएंगे कि कितना सोयाबीन हुए हैं और कैसे कैसे सोयाबीन हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं माँ ने वो यहाँ पर डाल रखे हैं, ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक और सब मिक्स हो रखा है ये सोयाबीन। देखो ये ज़्यादातर आपको सफ़ेद सोयाबीन देखने को मिलेंगे और काले वाले तो थोड़ा थोड़ा हैं, जो कि इस साइड ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई लोग बोल रहे थे कि
कोई भूरे टाइप के भी होते हैं वल, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही प्रकार के सोयाबीन होते हैं, काले और सफ़ेद, जो कि अब ज़्यादा सफ़ेद ही होते हैं, काले वाले तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और यहाँ पर देखिए जो कूटने के बाद कुछ बच गया था तो उसको यहाँ पर हमने डाल के रखा हुआ है। तो आने वाले टाइम पे इसको भी मस्त कूटेंगे और फिर जब सब हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे कितना हुआ है। और यहाँ पीछे खेत से देखिए माँ लेके आ रही है कुछ हाथ में, और वो है चौलाई, बिल्कुल लाल लाल वाली। भुजी वाली है ना ये? हाँ, ये भुजी वाली है। कि सब्जी वाली है? सब्जी भुजी क्या होते हैं? तो इसको हम अलग से सुखा के रखेंगे और फिर अगले साल बोएंगे और लाल चौलाई वाली जो सब्जी है उसका आनंद लेंगे।